मामला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और ड्रग का और फिर डार्क वेब का। ये बात क्यों प्रकाश में दोबारा आ गई है और क्यों भाईजान सलमान खान दिल्ली का रुख कर रहे थे पावर गैलरी का? तो आप सुनिए, सुनिए, बिना वक्त गंवाए सुनिए। टू कर्ब सिंथेटिक ड्रग्स trafficking via dark web sought to hold a key meeting। और ये तो जो मीडिया की जो रिपोर्ट आ गई है उसकी बात मैं कह रहा हूं, मतलब इनको रिपोर्ट करना पड़ गया। अंदर की बात मैं बता रहा हूं। 36 हेड, देश के 36 नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड, अलग अलग राज्यों से पूरे देश भर के 36 नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड्स मिल रहे हैं, जो अलग अलग जोन में, अलग अलग स्टेट में, स्टेट यूटी कैडर्स में जो नारकोटिक्स के हेड हैं उनको तलब किया गया है। और ये मीटिंग इसी सप्ताह दिल्ली में कन्वीन कर ली गई है। और इसी सप्ताह इस मीटिंग में जो 3 बड़े एजेंडे हैं उसमें यह है कि डार्क वेब की कहानी क्या है भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कहानी क्या है भाई, और ड्रग कार्टेल का की कहानी क्या है भाई। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की मीटिंग में। अब आप बताइए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अगर मीटिंग कर रहा है तो डार्क वेब से क्या लेना देना, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से क्या लेना देना, फिर ड्रग कार्टेल तो है ही है जिनके लिए उनको मीटिंग करना है। ड्रग कार्टेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डार्क वेब, मतलब टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन हो रहा है, इसको लेकर के होम मिनिस्ट्री ने जो तैयारी शुरू की। और ये इशारा कहां जा रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था ना कि हमें जो सूचना मिल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ होम से कि सरकार का सख्त निर्देश है देवेंद्र फडणवीस के लिए कि ये जो अभी जो गुलदस्ते का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये आदान प्रदान बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकार बड़ा बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है और एक ही साधे सब सधे। हालांकि सरकार का एजेंडा है कि 2047 तक ड्रग फ्री करना। अरे तो 47 तक तो बहुत गंगा बह जाएगी, हम 47 तक क्यों इंतजार करें? तो ये सब तो नहीं होगा। लेकिन जो अंदरूनी रिपोर्ट है मित्रों, आज मैं सरकार की थोड़ी बहुत आलोचना करूंगा अपने दूसरे शो में, वो अभी 3 बजे आएगा, उसे आप जरूर देखिएगा। और मैं तो सोच रहा था कि मैं फोन लाइन ओपन कर दूं आप लोगों के साथ बात करने से, लेकिन नहीं, अभी करते हैं और कल फोन लाइन ओपन करूंगा। लेकिन आज पहले इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि इसके पहले यह खबर आ गई और जब मैंने अपने सूत्रों को फोन किया। और मैं एक बात और बताता हूं मित्रों, मुझे कल से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि यह होने जा रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। रात लगभग 11:30-12 बजे के आसपास मुझे कंफर्मेशन आया और कहा कि आप देखिएगा, कल का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। और मैं अखबार का इंतजार कर रहा था। अखबार में रिपोर्ट छपी, बिल्कुल छपी। इसका मतलब जो रात को 11:30 बजे मुझे सूचना मिल रही थी, वो सूचना बिल्कुल पुख्ता थी। और उन्होंने कहा कि कल एक रिपोर्ट पढ़िएगा, जो मुझे सूचना दे रहे थे। और बिल्कुल होम मिनिस्ट्री को बिल्कुल नजदीक से जानते हैं, समझते हैं और उनके एक-एक मूवमेंट पर ध्यान रखते हैं। तो जब उन्होंने मुझे सूचना दी कि कल की आप एक रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा और वो बड़ा खुलासा होने वाला है, एक भूचाल आने वाला है देश में। जब मैंने आज अखबार देखी, मैं यही देख रहा था और ये भी पेज नंबर 6-7 पर था। पहले पेज पर तो मुझे मिली नहीं है खबर, लेकिन पेज नंबर 7-8 पे जाकर के मुझे मिली है। 6 या 7 नंबर पेज पर है ये। तो आप सोचिए, फिर भी इसको भी दबाने की कोशिश हो रही थी। इतनी बड़ी खबर है, लेकिन इसको भी पेज नंबर 6-7 पर जाकर के जगह मिली है और छोटी सी जगह मिली है, छोटी सी जगह। उसको कोई बड़ा कॉलम नहीं मिला है। इसका मतलब सोचिए कि तंत्र कितना मजबूत है। हमें रात को सूचना मिल रही है कि कल आप अखबार देखिएगा, और मैं अखबार सुबह उठ करके पलटता हूं और मुझे ये अखबार में ये रिपोर्ट मिलती भी है, लेकिन ये 6-7वें पेज पर मिल रही है अखबार की रिपोर्ट। इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट जब होम मिनिस्ट्री से जा रही है, छपने के लिए जा रही है, बजाबता होम मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग है ये, अगर ये रिपोर्ट छपने के लिए जा रही है, 11:30 बजे रात को मुझे इसकी सूचना मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि मीडिया में जो रिगर है, मीडिया में जो इन बातों को, तथ्यों को दबाने की जो साजिश चलती रहती है, उसने अपने तरीके से दबाने की पूरी कोशिश की।
उसने पेज नंबर 1 पे आनी चाहिए ये खबर, इतना इंपॉर्टेंट खबर है, कहीं पेज नंबर 1 पे या 2 पे आ जाता, और छठे सातवें पर जाकर के दिया, जो लोग भूल जाएंगे, लोग पढ़ते हुए, रविवार का दिन है, अब देख भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा? उससे होना जाना कुछ नहीं है। उससे होना तो यह है कि सूचना जब मिली तो ये मिल गई। अब डार्क वेब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग कार्टेल, इसमें अब ये जो रिपोर्ट बनेगी, अकॉर्डिंग टू एनसीबी द कॉन्फ्रेंस विल फीचर in-depth discussion critical aspects of drug supply, demand reduction, and harm reduction, including their far-reaching national security implication, and will seek to foster a whole government approach in addressing the complex challenges posed by drug trafficking and abuse. अब ये इसके पहले भी आपने देखा होगा, ड्रग फ्री इंडिया इज एनसीबी 2024 रिलीजेस ड्रग फ्री इन डिस्पोजल, and the conference agenda include the 6 technical sessions focusing on key areas such as। अब इसके पहले एक डॉसियर जो मैंने आपको बताया था ना, कि कैसे adopted a zero tolerance, government has adopted a zero tolerance policy towards drugs, and Amit Shah's directive to form a dedicated anti-narcotics task force in all states and UTs marked a significant step towards the vision of drug free India। अब मैंने जो आपको कुछ दिन पहले यह खबर सुनाई थी कि सलमान खान का एक डॉसियर मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास